फ्रंट डेस्क ऑफिसर या एक जो जो ट्रेनिंग आप दे रहे हैं, इसका मेन कंटेंट क्या होता है कोर्स का, और क्या क्या मतलब हमें प्रैक्टिकल भी सिखाया जाता है कि खाली थ्योरेटिकल ही फोकस किया जाता है? और सेकंड फेज में हम प्रैक्टिकल करवाते हैं। और इसमें ये है कि कस्टमर जो गेस्ट होटल में चेक इन करता है उसके लिए पूरा प्रोसेस सिखाते हैं कि गेस्ट को जब रिसेप्शन काउंटर पे आता है तो उसको कैसे डील किया जाता है और चेक इन और चेकआउट कैसे किया जाता है। इसके लिए पूरा सॉफ्टवेयर काम करता है। इसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर मार्केट में मौजूद हैं। हम सॉफ्टवेयर भी सिखाते हैं साथ में कि कैसे चेक इन चेकआउट और उसकी बैलेंस शीट कैसे जो है ना वो बनाई जाती है। और फिर इसमें नाइट ऑडिट के हवाले से भी हम लोग जो नाइट ऑडिटर पर काम करते हैं उस पर भी हमारा फोकस होता है। तो जो इसकी एक स्पेसिफिक एक रिपोर्ट होती है जिसको हम अर्ली बर्ड रिपोर्ट कहते हैं, ये पूरे दिन की जो रिपोर्ट होती है नाइट ऑडिटर निकालता है, इसको हम लोग भी सिखाते हैं। और कस्टमर कंप्लेन को कैसे काउंटर पे हैंडल किया जाता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग इसको पास करते हैं। प्रैक्टिकली ये डिफरेंट होटल्स में हम लोग भेजते हैं। सीखना चाहता है आपसे, कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी उस पर्सन के, वो क्या ना उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या क्या उसके पास प्रैक्टिकली क्या ऐसे एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो आपसे मज़ीद इंफॉर्मेशन ले, आपसे कोर्स ले और वो अपने आप को प्रूव कर ले। ये है न्यू जो एंटर होना चाह रहे हैं मार्केट में, न्यू पूछना हो कि बेसिक उसके क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट। जी, बेसिक उसके लिए एक मिनिमम जो इंटर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और अगर मैनेजमेंट में जाना चाह रहा है तो वो फिजिकली शूट कर रहा हो, वो एज ए मैनेजर शूट करता है, वहाँ पे नहीं करता। फिजिकली से मुराद है कि मतलब एक एज फैक्टर भी काउंट करते हैं। सॉरी, अपीयरेंस भी काउंट करते हैं इसके ऊपर। मतलब ये है कि इंटर सिंपल इंटर फॉरन करने के बाद आप देखें ना, सिंपल इंटर जो 10 टीनेजर होता है जो 16-17 में वो कर लेता है, तो वो मैनेजमेंट के लिए वो मतलब सूट नहीं करता। उसके लिए बेसिक कोर्सेज करके उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। आफ्टर सम टाइम 2 और 3 ईयर्स एक्सपीरियंस के बाद वो मैनेजमेंट में जाता है। तो होनी चाहिए। अगर लग रहा है कि ये एज ए मैनेजर या थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो मैट्रिक भी चल सकता है। ये बड़ा कोर्स जो हमने अपना डिज़ाइन किया है, ये बड़ा इजी कोर्स है और ख़ासकर जो न्यू ज्वाइन के लिए हैं उनके लिए ये बड़ा सूट करता है। एक स्टूडेंट बेसिक कितने आवर्स की स्टडी आप डेली देंगे, डेली का स्टडी आप करवाएंगे या जो ट्रेनिंग देंगे वो कितने आवर्स की होगी, और उसमें जो स्टूडेंट है जब वो आएंगे कि क्या एक थ्योरेटिकल जो आपने वर्क कराना है उसका और जो प्रैक्टिकल उसे करवाना है उसका, वो क्या ड्यूरेशन आप उसकी अलग अलग से तय करेंगे? ये सेशन होगा 5 डे या वीक, मतलब इसकी क्लासेस होंगी। 2 आवर सेशन में 1 आवर का लेक्चर होगा और 1 आवर जो उनको वो आपस में जो कन्वर्सेशन जो है ना वो करवाई जाती है टॉपिक के हवाले से। डे बाय डे जो टॉपिक हम लोग उस दिन पढ़ाएंगे उसकी कन्वर्सेशन, क्योंकि ये शॉर्ट कोर्स है तो हमने साथ साथ इसको मतलब है कि हर चीज़ को समेटना भी है। अच्छा, इसमें आप मुझे ये बताइएगा इसकी जो ड्यूज़ क्या होंगे इसके, और उसके साथ साथ जब ड्यूज़ में क्या एक रेफरेंस ऑफ क्वेश्चन है, लैंग्वेज के ऊपर भी आप इसमें वर्क करवाएंगे बच्चों को? लैंग्वेज सर, स्पोकन के ऊपर भी करवाएंगे कुछ? स्पोकन जो टेक्निकल होटल इंडस्ट्री के हवाले से जो मतलब टेक्निकल वर्ड्स जो होते हैं वही हम लोग उसमें शामिल करते हैं। तो जो स्पोकन की है वो ज़्यादा क्लासेज हैं, वो एडमन में आप प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग स्पोकन इंग्लिश के भी मतलब के साथ क्लासेज करवा रहे हैं, वो एक अलग से हेड है उसका। बाकी ड्यूट्स के वाले से आपने पूछा है वो आप हमारे एडमन डिपार्टमेंट से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आपने देखा है स्पोकन की बात कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ मोस्टली लोगों की इंग्लिश तो बहुत बात की बात होती है कि हम उर्दू भी प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाते। जब नए नए स्टूडेंट मैट्रिक के बाद या एफएससी के बाद या एफए के बाद आते हैं उनके स्पोकन बहुत अच्छा नहीं होता, बिकॉज वी आर नेचुरली पंजाबियन। तो पंजाबी होने की वजह से हमारी एक्सेंट भी पंजाबी होता है, अंदाज भी पंजाबी होता है। तो हम किसी अच्छी जगह जाने के लिए कोर्सेज उसकी बात कर रहा हूँ मैं कि आप उर्दू भी करवाएंगे, इंग्लिश भी करवाएंगे, दोनों चीज़ें करवाएंगे। इंग्लिश की कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसमें जितना ज़्यादा हम लोग कन्वर्सेशन करेंगे, बोलेंगे आपस में, ये जो 2 घंटे की क्लासेस में 1 घंटे की थ्योरी है और 1 घंटे में हमने करना ही यही है कि इसको कन्वर्सेशन मैक्सिमम करें। लेकिन जो हमारे यहाँ की इंडस्ट्री है, जो पाकिस्तान या एशियन कल्चर है, इसमें वो आपकी बात सही है कि मिक्सअप ज़ुबान बोली जाती है कि आप अगर कोई आपके पास गेस्ट या कस्टमर, होटल लाइन में ना कस्टमर को गेस्ट ही बोलते हैं, ये चीज़ है। हाँ जी, जब वो गेस्ट आता है काउंटर के ऊपर तो उसकी अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा पंजाबी बोलने वाला है या उर्दू बोलने वाला है। हम लोग अगर इंग्लिश स्टार्ट कर देते हैं काउंटर के ऊपर तो वो बेचारा समझ ही ना पा रहा हो,
क्योंकि होटल इंडस्ट्री में इवन दैन हर जगह पे कस्टमर जो है ना वो हर तरह का ही होता है। तो फिर डिपेंड करता है कि वो कस्टमर किस हिसाब से, मतलब हम वेलकम करते हैं तो जस्ट अस्सलाम वालेकुम या वेलकम सर, तो अंदाज़ा हो जाता है वो जवाब किस अंदाजे में दे रहा है, किस लैंग्वेज में दे रहा है, बंदा फिर उसी पे स्टार्ट कर देता है। तो अगर फोकस करना है तो स्पोकन इंग्लिश का स्पेशल एक क्लास लेनी पड़ेगी आपको, फिर स्पेशल अगर इंग्लिश पे फोकस करना है। अच्छा, इसमें उसमें डिफरेंट, इसमें जब आपकी ये होटलिंग की लाइन है इसमें डिफरेंट मैनेजर से लेकर एक स्वीप करने वाले तक सारी ही ट्रेनिंग होती है। आप अच्छी तरह जानते हैं इस बात को, मेरे से बहुत अच्छा कि हमने देखा है कि वो एक स्वीप करने का अंदाज भी अलग होता है, टेबल को मैनेज करने का अंदाज अलग होता है, और वेटर्स का अंदाज होता है, सिस्टम होता है, ऑर्डर टेकर का अलग अंदाज होता है। तो आप क्या स्टूडेंट को साथ स्पेसिफाई भी करेंगे साथ साथ कि यू आर फिट फॉर दिस एंड दैट? जो इंटरव्यू सेशन हमारा होता है ना पहले 1 से 2 दिन का, हम उसी को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये बेसिक हम पूरा कोर्स कराने जा रहे होते हैं, लेकिन हम गाइडलाइन देंगे ना कि आप स्पेसिफिक इस डिपार्टमेंट के लिए सूट करते हो, तो वो उस डिपार्टमेंट के फिर जो अगला सेशन जो है ना वो उस डिपार्टमेंट के लिए उसको रेफ़र करेंगे कि आपको सूट ये करता है, आप यहाँ के लिए अहलियत रखते हैं, आप ये करें। तो हमारा बेसिकली गाइडलाइन ही देना होता है ना। शॉर्ट कोर्सेज का सर मतलब भी यही होता है कि शॉर्ट टर्म में उसको हर चीज़ वो बताई जाए जो उसकी वो किस कैपेसिटी में काम कर सकता है, कि अगर आगे चल के बाज़ दफ़ा होता है कि ये बाय नेचर होती हैं चीज़ें, बाज़ दफ़ा होता है कि वो उसकी लुकिंग ऐसी नहीं कि वो फ्रंट ऑफिस पे काम कर सके, उसको बैक ऑफ द हाउस यानी कि किचन में या ऐसी लॉन्ड्री में उसको प्रेफर किया जाता है कि आप वहाँ पे काम करें। देखें, हर कोई भी बिजनेस है, एक शॉप है, उसकी भी रिक्वायरमेंट है कि उसके सेल में, देखें आजकल जो भी मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स हैं वो कोशिश करते हैं कि हैंडसम, मतलब है कि उनके सेलमैन हो, अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर को, उनकी स्पीकिंग पार्ट, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो कि कस्टमर अट्रैक्ट हो। तो सेम होटल इंडस्ट्री एक स्पेसिफिक बड़ी सेंसिटिव इंडस्ट्री है। तो ये कि अगर फ़र्ज़ करें कि कोई मादत के साथ कोई मेला कुचला बंदा सर्व कर रहा हो, तो जो मैं ही नहीं लाइक करूँगा, ठीक है ना। अब घर में भी अगर कोई मतलब खातून खाना जो है ना वो सर्व कर रही होगी ना किसी मतलब है कि रफ अंदाज में, तो हम वहाँ पे भी फील करते हैं। जो पे करके खाने जा रहे हैं उसको तो एक माहौल ही अच्छा चाहिए ना। मेरा एक बहुत ही क्रिटिकल सा क्वेश्चन यहाँ से, फॉर एग्जांपल वी आर कंडक्टिंग दिस सेमिनार टू सेल अ कोर्स, सेल अ कोर्स, ठीक है। एक बंदा है, हम उसने ख्वाब देखा कि मैं होटल का मैनेजर बनूँगा, तो हम उसको इंटरव्यू करने में यार तुम तो वेटर बन सकते हो, वो क्या करेगा? सॉरी, एक इंसान ख्वाहिश लेके आता है जी जी कि मैं एक मैनेजर बनूंगा, लेकिन हम उसकी 2 दिन बाद हम उसे ऑब्जर्व करने के बाद कहते हैं यू आर नॉट डूइंग मोर देन अ वेटर, तो वो तो फिर सर पाड़ने को आ जाता है। सर कुछ चीज़ें, और हमने सच भी बोला है। इट्स अ वैलिड क्वेश्चन, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने किया है पूरे सेशन का, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और वाकई बड़ा वाकई बड़ा टफ क्वेश्चन है। लेकिन सर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, सर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रियलिटी पे बेस करती हैं। मतलब एक फुल हेल्दी चुप्पी बंदा जो है ना वो मतलब है कि आप उसको कहें कि वो मैं मैनेजर बन के फ्रंट ऑफिस मैनेजर बनना चाह रहा हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं, मेरी इसमें दयानतदारी ये है कि मैं उसको अच्छा मशवरा दूँ कि आप इसकी मतलब है कि माजरत के साथ कि आप इसके एहलियत नहीं रखते हैं, कोर्स ज़रूर कर लें, करना चाहते हैं, शौक है तो, लेकिन ये कि मार्केट की जो डिमांड है वो ये पूरा नहीं कर रहे, फुलफिल नहीं कर रहे। अच्छा, वैसे मैं आपकी इस राय से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँगा। मेरी नज़र में आप किसी भी शख्स को मोटिवेट करके जो उसकी ख्वाहिश है उस स्टेज पे पहुंचा सकते। सर फिर ये लंबा प्रोसेस होगा, उसको पहले हम जिम ज्वाइन करवाएं, ठीक है ना, उसकी वो मतलब क्या कहते हैं फेस की क्या बोलते हैं उसको, ट्रेनिंग फिनिशिंग मेकओवर करें, वो लंबा प्रोसेस है, हो तो सकता है, होने को क्या नहीं है, पूरी दुनिया में हर चीज़ मुमकिन है, फिर उसको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। हमारा मकसद फेडअप करना, डिसाइड करना नहीं है, किसी को रियलिटी बेस पे गाइड करना है। तो मुमकिन है हम कुछ उसको गाइड करें, ब्रीफ करें तो वो बेहतर किसी और शोबे में काम कर सकता हो, उसके लिए सेल्स का शोबा बड़ा ज़बरदस्त है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए किया कि बीइंग द ट्रेनर माई सेल्फ, ठीक है, मेरे पास कुछ लोग ऐसे आते हैं उनको कंप्यूटर का इस्तेमाल तक नहीं आता, और मगर मैं उनको कहता हूँ कि आप कर सकते हैं, क्यों? मैं उनको
पहले कंप्यूटर का इस्तेमाल सिखाता हूँ, उनको मोटिवेट ज़्यादा करता हूँ, और इस तरह के स्टूडेंट्स इनको मैं प्रेशर ज़्यादा देता हूँ हर टाइम, तो उनको आई थिंक वी कैन डू दैट। और अगर उनको मोटिवेट इस तरह किया जाए, और माशाल्लाह आप कर सकते हैं, आपका तो एक्सपीरियंस सर इतना है सर। आप की एबिलिटी है कि आप किसी को कर सकते हैं, लेकिन बाद मैंने बताया कि बाद शोबे या बाद डिपार्टमेंट या बाद इंडस्ट्री ऐसी हैं कि उनकी अपनी एक डिमांड। बिल्कुल। आप फर्ज करें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैं ये कहता हूं, आप मुझे सिर्फ इतना ऑर्डिनरी मैन, मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि बेसिक कोर्स पे करने आता है, तो पहले दिन हम उसे क्या बताएंगे? पहले दिन हम इंडस्ट्री के बारे में उसको मुताबिक करेंगे कि ये इंडस्ट्री है क्या, टाइप्स। इंडस्ट्री मतलब होटल इंडस्ट्री जो है ना, ये एक दुनिया की बड़ी खूबसूरत इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री ऐसी है कि इसको आगे डे बाय डे ग्रो कर रही है। अगर हम लोग कुछ साल पीछे चले जाएं तो इस इंडस्ट्री का इतना मतलब स्कोप नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे फास्ट मूविंग दुनिया में आ रही है तो ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। पर ये कि इस इंडस्ट्री की पूरी दुनिया में चांसेस है। अगर आप अपनी एबिलिटी भी आगे निकल रहे हो तो यहाँ से मिडल ईस्ट के आगे यूरोप में निकल सकते हैं। दूसरा इसकी खूबी ये है कि ये एक नीट एंड क्लीन वाइट कलर जॉब है, तो इसमें कोई ऐसी स्किल नहीं है कि जिसमें आपको मतलब है कि हार्ड वर्क करना पड़े, मतलब है कि मशीनरी का इस्तेमाल करना पड़े। तो इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज एज पर मतलब अगर टेक्सटाइल में रेफरेंस करें आप जाते हैं या कोई और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो स्पेसिफिक स्किल होती है वहाँ पे कि आप ये करेंगे तो आप आगे आ सकते हैं। तो इसमें ये कि आप बिल्कुल शॉर्ट कोर्स करके आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं, आगे फिर आपकी अपनी एबिलिटी आप कहाँ तक जा सकते हैं। नॉर्मल मैट्रिक मैंने इंटर किया हुआ है, ठीक है, और इंटर करने के बाद मैं ये ट्रेनिंग लेता हूँ, तो फैसलाबाद में कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप दिलवा सकते हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद भी अब माशाल्लाह काफ़ी ग्रो कर रहा है। क्वेश्चन जो है अच्छा, सेमिनार में लोगों को पूछने में वैसे जी बिल्कुल, होटल इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ एक होटल का ही नाम नहीं है। होटल में रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट्स, मार्केट्स, आउटडोर कैटरिंग, इवेंट मैनेजमेंट और आपका टूरिज्म मैनेजमेंट, अलॉट ऑफ मतलब आप वेरिएशन में चले जाएं, इसकी ब्रांचेस में चले जाएं, फिर आगे रेंट ए कार भी अ पार्ट ऑफ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज, ठीक है, और फ्लावर डेकोरेशन द पार्ट ऑफ द होटल इंडस्ट्री, लाइट डेकोरेशन पार्ट ऑफ द होटल इंडस्ट्री, टेंटिज द पार्ट ऑफ द होटल इंडस्ट्री। मतलब आपको बहुत सारी आगे इसकी चीज़ें मिलेंगी कि आप कुछ ना कुछ इस इंडस्ट्री में करना चाह रहे हैं, ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म में आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या दिखाएंगे? हाँ, मीनिंग ये थे एडजस्ट करवाएंगे, मतलब है कि आप कह रहे थे जॉब प्रोवाइड करवाएंगे। यस, हाँ जी बिल्कुल। इंटर्नशिप, नॉट अ जॉब, सिर्फ इंटर्नशिप के लिए आप 2 मंथ 3 मंथ की इंटर्नशिप जो भी बाद में तो उसकी क्वालिटी पे है ना कि उसे रखा जाता है नहीं जाता। एक्चुअल होता है कि इंटर्नशिप दी जाए बच्चे को, तो क्या इंटर्नशिप दिलवाएंगे उससे? जी बिल्कुल, इंटर्नशिप हम लोग 100% करवाएंगे उसको। आफ्टर थ्योरी 100% इंटर्नशिप है, चाहे वो एबिलिटी रखता है या नहीं रखता, ये पार्ट ऑफ द कोर्स है हमारा। इंटर्नशिप शुड बी मस्ट। ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिधर मैं कह रहा हूँ कि आप इंटर्नशिप करा सकते हैं। सॉरी, मतलब कोई ऐसी जो हमारी लिस्ट में हो, हम कहें कि भाई हम यहाँ पे करवा देंगे आपको, सर्कल मार्किंग में आपको करा देंगे या इंटरनेशनल में करवा देंगे। अच्छा, इसमें हम लोग ना प्रॉमिस नहीं कर सकते, बाई स्पेसिफिक एक कॉर्पोरेट सेक्टर का नाम नहीं ले सकते। आप जब कर रहे हैं 2 महीने लग रहे हैं, तीसरे महीने हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट ही बंद हो चुका हो या उनकी पॉलिसी चेंज हो चुकी है, उनकी मैनेजमेंट चेंज हो चुकी हो। अलॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में इंटर्नशिप करवाने के लिए, स्पेसिफिक एक पे नहीं है। जहाँ पे हम बजवाएंगे वो बेहतर ही आपके लिए फैसला करके आपको बजवाएंगे। अच्छी प्रॉपर्टी में इंटर्नशिप के लिए बजवाएंगे तो हमारे इदारे का भी अच्छा नाम जाएगा, क्योंकि अच्छी जगह से आए, अच्छी जगह पर इंटर्नशिप करें। खातून आज के दौर में क्या कर सकती है होटल इंडस्ट्री में? वो एक ग्राउंड लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक उसका क्या रोल हो सकता है? जी, खवातीन के लिए तो बहुत ही मुनासिब और खूबसूरत इंडस्ट्री है, खासकर पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के हवाले से। इवन के आउट ऑफ कंट्री भी आते हैं कि अब्रॉड भी चले जाएंगे, ये बड़ी खूबसूरत इंडस्ट्री है। ग्रो करने के लिए पहुँच करने जो सेफ एंड सिक्योर इंडस्ट्री है खवातीन के लिए।
इसका सबसे बड़ा जो मतलब इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी है वो फ्रंट डेस्क पे है। बैक पे आप चले जाएं तो टेलीफोन अटेंडेंट की सीट्स हैं बहुत सारी वहाँ पे होटल इंडस्ट्री में। मतलब कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है तो टेलीफोन अटेंड करना, वहाँ पे सर्विसेज के लिए गेस्ट कॉल करते हैं तो टेलीफोन अटेंडेंट है। अगर रेस्टोरेंट में है तो वहाँ पे भी है, ऑर्डर टेकर की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर मैनेजमेंट में जाए तो इवेंट मैनेजमेंट बेहतरीन अपॉर्चुनिटी खवातीन के लिए। टूरिज्म मैनेजमेंट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में दे रही है। इस वक्त फैसलाबाद पे मैं अंदाजा लगाऊँ तो 8 से 10 खवातीन ऐसी हैं जो टूर ऑपरेट कर रही हैं और मेल से ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा पैमाने पे कर रही हैं टूर ऑपरेटर। अच्छा जी जी, वो क्योंकि वो कस्टमर को फिर ये हमारा कल्चर भी है कि खवातीन कोई चीज़ सेल कर रही हैं तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं कि ये चीज़ सेल कर रही है। फिर उसमें कुछ आगे उसकी कुछ वजूहत है, मैं आपको बताता हूँ। अदर देन लेक्चर, यस, खवातीन ज़्यादातर सीरियस होकर काम करती हैं। हाँ बेशक, खवातीन ज़्यादातर टाइम वेस्ट नहीं करती जिम्मेदारी से काम के मामले जी, में। जी। घरों में जो खवातीन मौजूद है वो टाइम वेस्ट करती हैं, बाद का इधर उधर मोहल्ले में बातें करते हैं। जी जी, लेकिन जो खवातीन प्रोफेशन में आती हैं वो डेडिकेटेड होती हैं, अपने काम पे फोकस्ड होती हैं, बिल्कुल फोकस होकर उन्होंने काम करना है और उसके अलावा उनका एक्टिविटी नहीं होती, उन्होंने स्मोकिंग नहीं करनी होती, उन्हें चाय पीने आप के मुझे लिए बात कहीं जाके बता बैठने नहीं होती। नहीं, मैं आपको नहीं बता रहा, अरे मुझे ये नहीं कि आप स्मोक करते हैं, नहीं करते, मुझे ये भी बता स्मोक करते हैं। मैं आपको बताऊँ, खवातीन वाकई मैंने देखा है जहाँ पे भी इवन हमारे ऑफिस में जहाँ पे खवातीन काम करती हैं वो ज़्यादा जो काम दे दो उसे 100% करती है, जबकि हाँ मर्द जो है ना वो ज़्यादातर 75-80% के ऊपर काम नहीं करते। वो जो वैसे 85% बहुत अच्छा होता है, लेकिन खवातीन 100 पे जाने की कोशिश करते हैं। जो काम किया तो मैं करना ही करता है। कुछ होती है लेजी जो नहीं करती, लेकिन आप सही कह रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस है। असल में ना हमारी सोसाइटी में खवातीन जॉब के लिए निकलती हैं जो नीडी होती हैं, मोस्टली वो होती है, तो फिर उनको वैसे भी अपना आप को मनवाने के लिए इदारे में से आप कह रहे हैं मर्द एंजॉय करने के लिए निकलते हैं। नहीं, ये बात नहीं है। नहीं, मर्दों की तो एक मतलब एक जिम्मेदारी है ना, औरत की जिम्मेदारी नहीं है कि जॉब करे, ठीक है ना, वो सिर्फ हालात को देखते हुए जॉब के लिए निकल रही है। तो बाकी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो ज्यादा जिम्मेदारी से काम करती है, डेडिकेटेड है इसमें अच्छा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ईद लेपा के छुट्टी बड़ी कम है। अरे ये जो हमारे टूरिज्म पे मैं फैसलाबाद भी वगैरह करती हैं, तो मुझे नहीं ताकि टूरिज्म पे भी खवातीन करते हैं। हम किसी वक्त उनको कॉल कर देंगे यहाँ पे चाहे। अच्छा, बल्कि ये तो जब हमारा सेशन मीट होगा ना इंशाल्लाह ताला, तो उस सेशन मीट में लोगों को इस तरह का एक इन्विटेशन दी जा सकती है और उसके बाद उनको इंटरेक्शन करवाया जा सकता है। देखें ये सक्सेसफुल पर्सन है इस मार्केट के जो नहीं, वो इंशाल्लाह जैसे जैसे जिस शोबे में हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे ना, उस शोबे की सेलिब्रिटीज जो है ना, वो जरूरी नहीं कि फैसलाबाद से, हम डिफरेंट सिटी से भी अच्छे लोगों को लेके आएंगे यहाँ पे जो आते हैं। वो लोग कहते हैं यहाँ पे भी है। जी जी बिल्कुल ऐसा है कि लोग ब्रांड के पीछे भी आते हैं ना, सेलिब्रिटी के पीछे भी आते हैं कि यहाँ पे ये बंदा काम कर रहा है या ये हेड कर रहा है, ये सुपरविजन कर रहा है, ठीक है ना, या वो ट्रायल पे आएंगे। फर्ज करें हमारी 10 बार की क्लास है, हम किसी अच्छे मैनेजर को या अच्छे शेफ को कॉल करते हैं किसी सेक्शन के लिए, तो हम साथ में अनाउंसमेंट कर देते हैं, वो 10 की क्लास में है, उससे 50 लोग हो जाएंगे स्पेशल उनसे मिलने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए। शायद गुलजार को बुला लेंगे, बुला सकते हैं वीकेंड। गुलजार आ जाएगा। आपका अच्छा सा सेशन ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए, मगर ये मेरिट को भेजने का मकसद मेरा ये है कि बैठिए क्योंकि जो